एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां चारों तरफ फैली हुई थीं और रातें इतनी गहरी होती थीं कि सितारे भी डरते हुए चमकते लगते, वहां रहता था रवि नाम का एक युवक। रवि की उम्र थी मुश्किल से 25 साल और वह अपने बुजुर्ग पिता के साथ एक पुरानी हवेली में रहता था। हवेली का नाम था सन्नाटा भवन, क्योंकि सालों से यह खाली पड़ी रही थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात को सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि सांस लेने की आवाज़ भी गूंजने लगती है। लेकिन रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह शहर से लौटा था नौकरी की तलाश में और पिता की जिद पर इस हवेली में बस गया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रवि ने हवेली के बाहर बगीचे में टहलते हुए कुछ अजीब महसूस किया। हवा में एक ठंडक थी जो अक्टूबर की सर्द रातों जैसी लग रही थी, लेकिन मौसम अभी गर्म था। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के सरसराने लगीं। रवि ने सोचा शायद थकान है और अंदर चला गया। रसोई में पिता खाना बना रहे थे। बेटा, आज रात जल्दी सो जाना, यहाँ रातें अजीब होती हैं, पिता ने कहा। उनकी आंखों में एक छिपा हुआ डर था। रवि हंसा, पापा, ये सब अंधविश्वास है। मैं तो वैज्ञानिक सोच रखता हूँ। रात गहराई, घड़ी की सुई 12 बजा रही थी। रवि अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर सन्नाटा था, इतना कि दीवारों की दरारों से आने वाली हल्की सी आवाज़ भी कान में गूंज रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। खिड़की बंद थी, फिर भी। रवि उठा और खिड़की की ओर गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई छाया हिल रही हो। कौवा होगा, उसने खुद से कहा और वापस लेट गया। लेकिन अब सन्नाटा और गहरा हो गया था। दिल की धड़कन की आवाज़ उसके कानों में बज रही थी। सुबह हुई तो सब सामान्य लग रहा था। रवि ने पिता से पूछा, पापा, रात को कोई आवाज़ सुनाई दी? पिता ने सिर झुकाया, नहीं बेटा, यहाँ तो हमेशा सन्नाटा ही होता है। लेकिन सावधान रहना। दिन बीता, रवि ने गांव में घूमना शुरू किया। गांव वाले हवेली के बारे में बातें करते। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, वहां भूत रहते हैं। सालों पहले एक परिवार मारा गया था। सन्नाटे में उनकी चीखें सुनाई देती हैं। रवि ने इसे नज़रअंदाज किया। शाम को वह हवेली लौटा। रात फिर आई। इस बार सन्नाटा इतना था कि लग रहा था समय रुक गया हो। रवि ने लाइट जलाई, लेकिन बल्ब झपकने लगा। बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाई। लौ में एक छाया दिखी, मानो कोई इंसान खड़ा हो। रवि का दिल धक से रह गया। डर की शुरुआत थी। वह बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। धक्का मारा, खुला नहीं। सन्नाटे में उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक दरवाजा खुल गया। बाहर पिता खड़े थे। क्या हुआ बेटा? रवि ने कुछ नहीं कहा, बस लौटकर सो गया। लेकिन नींद में उसे सपना आया, एक काला साया सन्नाटे में फुसफुसाता हुआ। अगली सुबह रवि ने हवेली की दीवारों पर निशान देखे, जैसे किसी ने खरोंच मारे हों। पिता ने कहा, ये पुरानी बातें हैं, छोड़ दे। लेकिन रवि का मन बेचैन था। वह गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने कहा, सन्नाटा भवन में एक आत्मा है। वह डर फैलाती है। जो भी रहता है उसे सन्नाटा घेर लेता है और फिर डर शुरू हो जाता है। रवि हंसा, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। शाम को लौटते हुए उसे लगा कोई पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। सन्नाटा फिर लौट आया। रात में रवि ने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पन्ने पलटते ही एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जाओ जाओ, आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। रवि ने कान बंद किए, लेकिन आवाज़ सिर के अंदर थी। डर ने उसके पसीने छुड़ा दिए। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज़ सन्नाटे में डूब गई। सुबह तक वह जागता रहा। अब डर सच्चा हो रहा था। हवेली के सन्नाटे ने उसे घेर लिया था। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कुछ और? अगले भाग में पता चलेगा कि सन्नाटा कैसे डर में बदल जाता है। रवि अब हवेली से बाहर निकलने की सोच रहा था, लेकिन पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, आराम की जरूरत है, हवेली में ही रहो। रवि मजबूर था। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन रात का सन्नाटा अब डर का रूप ले चुका था। हर रात वही फुसफुसाहट, वही छायाएं। एक रात रवि ने कमरे में ताला लगाया, लेकिन सन्नाटे में दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। कौन? रवि ने पूछा। जवाब में सन्नाटा। वह दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सुबह दरवाजे पर खरोंच के निशान थे। गांव वाले अब दूर भागने लगे। एक लड़का, जिसका नाम था सुरेश, रवि का दोस्त, आया। दोस्त, चल नदी किनारे घूम आएं, तनाव कम होगा। रवि गया। नदी के किनारे सन्नाटा नहीं था, पानी की आवाज़ थी। लेकिन अचानक पानी शांत हो गया। सन्नाटा फैल गया। सुरेश ने कहा, ये क्या? तभी पानी से एक हाथ निकला, काला, सड़ा हुआ। दोनों भागे। सुरेश ने कहा, हवेली का श्राप है। रवि ने यकीन नहीं किया, लेकिन डर बढ़ गया। रात में हवेली लौटे। पिता ने कहा, बेटा, यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन पहले इतिहास जान। पिता ने बताया, 50 साल पहले हवेली में एक परिवार रहता था। पिता, माँ और बेटी। एक रात सन्नाटे में चीखें सुनाई दीं। सुबह सब मरे मिले, खून की नदियाँ। पुलिस ने हत्या कहा, लेकिन कोई सबूत नहीं। तब से सन्नाटा भूतिया हो गया। आत्मा डर फैलाती है ताकि कोई न रहे। रवि डर गया, लेकिन पिता की हालत खराब थी।
अगली रात सन्नाटा चरम पर। रवि ने लाइटें जलाईं लेकिन एक एक करके बुझ गईं। अंधेरे में आंखें चमकी, लाल आंखें। रवि भागा पिता के कमरे में। पिता सो रहे थे लेकिन कमरे में सन्नाटा था। पिता की सांसें रुक रही थीं। रवि चिल्लाया, डॉक्टर, लेकिन फोन सिग्नल नहीं। बाहर बारिश शुरू हो गई लेकिन बूंदों की आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। डर ने रवि को जकड़ लिया। वह छिप गया। सुबह पिता ठीक थे लेकिन रवि का चेहरा पीला। रवि ने पुजारी को बुलाया। पुजारी आया, मंत्र पढ़े, लेकिन सन्नाटे में मंत्र गूंजे नहीं। पुजारी ने कहा, यह साधारण भूत नहीं, डर की आत्मा है। जो डरता है वही मरता है। हिम्मत रख। रवि ने कोशिश की। दिन में हवेली साफ की लेकिन कोनों में काले धब्बे दिखे जैसे खून के। रात आई। इस बार सन्नाटे में चीखें सुनाई दीं, पुरानी चीखें। रवि ने कान दबाए लेकिन चीखें सिर में। डर इतना कि पेशाब हो गया। सुरेश फिर आया, चल रात को जागरण करें। दोनों जगह। मध्यरात्रि को सन्नाटा आया, दीवार से खून टपका। सुरेश चिल्लाया, एक साया आया, औरत का साया, सिर कटा। सुरेश भागा। रवि अकेला। डर ने उसे पागल बना दिया। सुबह वह बेहोश मिला। अब डर फैल चुका था, हवेली से गांव तक। क्या रवि बच पाएगा? अगले भाग में सन्नाटे का राजखू। रवि अब पागलपन की कगार पर था। हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ डर। पिता ने एक डायरी दी, पुरानी डायरी। ये उस परिवार की है। पर रवि ने पढ़ी। डायरी में लिखा था, सन्नाटा आता है, डर लगता है, वो आती है। आखिरी पेज पर, डर न दिखाओ, सन्नाटे का सामना करो। रवि समझा नहीं लेकिन कोशिश की। रात को वह हवेली के सबसे पुराने कमरे में गया जहां हत्याएं हुई थीं। कमरा अंधेरा, सन्नाटा गहरा, दीवारों पर खून के निशान। रवि बैठा। डर आया लेकिन दबाया। अचानक साया आया, औरत का साया। तू कौन? रवि ने पूछा। साया फुसफुसाया, मैं डर हूं। सन्नाटे में जन्मी। कहानी खुली। वह औरत परिवार की बेटी थी। पिता ने उसे मार डाला था क्योंकि वह पागल हो गई थी। सन्नाटे ने उसे पागल बनाया। अब वह सन्नाटा फैलाती है, डर से। मुझे मुक्ति दो, साया बोला। रवि डरा लेकिन डायरी याद आई। डर न दिखाओ। वह शांत रहा। साया चिल्लाए लेकिन रवि हिला नहीं। सन्नाटा टूटा, आवाजें लौटीं, साया गायब। सुबह पिता ठीक लेकिन डर खत्म नहीं। गांव में अब सन्नाटा फैल रहा था। लोग डर से मर रहे। रवि ने पुजारी से कहा, राज खुला, लेकिन कैसे रोकें? पुजारी ने कहा, सन्नाटे का स्रोत ढूंढो। हवेली के नीचे कुआं है, वहां से शुरू। रवि कुएं गया। अंधेरा, सन्नाटा, सीढ़ियां उतरी, नीचे पानी लेकिन खून जैसा। एक चीख। रवि ने मशाल जलाए। वहां हड्डियां, औरत की हड्डियां। डर आया लेकिन सामना किया। हड्डियों को छुआ। अचानक विजन आया, हत्या की रात। पिता ने बेटी को कुएं में धकेला। सन्नाटे में चीखें दबीं। रवि ने हड्डियां उठाईं, ऊपर लाया। पुजारी ने अंतिम संस्कार किया। सन्नाटा कम हुआ लेकिन डर बाकी था। रवि को सपने आने लगे, सन्नाटे के सपने। एक रात सुरेश आया। गांव में सन्नाटा, लोग भाग रहे। रवि ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी। दोनों गांव घूमे। हर घर में सन्नाटा। एक घर में परिवार डरा हुआ। साया वहां। रवि ने चिल्लाया, डरो मत। लोग शांत हुए। साया कमजोर। धीरे धीरे सन्नाटा गया लेकिन रवि का डर, वह अब मजबूत हो गया था। अगले भाग में डर का चरम। सन्नाटा भवन अब शांत था लेकिन रवि के मन में डर घर कर गया। रातें अब सपनों से भरीं। सपने में सन्नाटा, छायाएं। एक रात वह जागा। कमरे में सन्नाटा फिर, लेकिन इस बार साया बोला, डर खत्म नहीं, मैं तेरे अंदर हूं। रवि समझा, डर अब उसका हिस्सा। वह भागा बाहर। गांव खाली, सब डर से भागे। पिता अकेले। बेटा, सामना कर। रवि ने फैसला किया। हवेली में आग लगाए लेकिन सन्नाटा बुझा नहीं। आग बुझ गई। डर हंसा। रवि ने खुद को लॉक किया। सन्नाटे का सामना, घंटों, चीखें, छायाएं, लेकिन वह डरा नहीं। डर टूटा। सुबह सन्नाटा गया। हवेली ढह गई। रवि मुक्त लेकिन डर की याद बाकी। कहानी खत्म लेकिन सन्नाटा और डर हमेशा रहते हैं।